Hello friends, today we are tell about the conversation reaction to easy way. आपने फर्स्ट चैप्टर देखा ही होगा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्किल. इसमें आपने रिएक्शन किस तरह से कन्वर्सेशन की, ठीक है. वो तो सिंपली अल्किल हैलाइड था. उसमें आपने देखा किस तरह से ईथर को कन्वर्सेशन किया, किस तरह फॉर्मेशन ऑफ ईथर किया, किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर किया, किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ एसिड किया. ओके, बट आपने तब तो वो देख लिया, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है. फर्स्टली आपको अगर फंक्शनल ग्रुप अगर अच्छे से याद ना हो, ठीक है, अगर आप फंक्शनल ग्रुप अच्छे से याद ना कर सके तो आप कोई भी रिएक्शन अच्छे से प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाओगे, ठीक है. इस वजह से आपको फंक्शनल ग्रुप इजीली लर्न हो जाए, इजीली अच्छे से याद हो जाए, इसलिए मैंने एक अच्छी टेक्निक लेके आई हूँ जिससे आप इजीली फंक्शनल ग्रुप को याद कर सकते हैं. और फंक्शनल ग्रुप अगर आपके इजीली याद हो गए तो आप रिएक्शन कन्वर्सेशन इजी वे टू कर सकते हो, ठीक है. ओके, अब आपको ये सब दिख ही रहा होगा कि ये क्या है. आपके इसके सिर दिख रहे होंगे, 10 सिर है, इसका मतलब ये क्या है, रावण, ठीक है. ये कौन सा रावण है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रावण है, ठीक है. ये कौन सा रावण है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रावण. ओके, रावण को ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अच्छे से ज्ञान था, ठीक है. इस वजह से वो रिएक्शन को इजी वे टू कन्वर्ट कर सकता था. और आपको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छे से ज्ञान हो जाए, फंक्शनल ग्रुप आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, इसीलिए हमने ये टेक्निक लेके आई है, ठीक है. आपके बुक में इस तरह से एक लिस्ट होगी फंक्शनल ग्रुप की, कोई उसे अच्छे से याद नहीं करता है, ठीक है. और इसे किसी को भी ये समझ नहीं पाते हैं फिर कि आपने रिएक्शन कैसे कन्वर्शन की, किस तरह से रिएक्शन अल्डिहाइड से कीटोन हो गया, अल्डिहाइड से एसिड हो गया. इसीलिए सबसे पहले बेस्ट वे है, आपने हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में देखा ही होगा कि किस तरह से रिएक्शन कन्वर्सेशन होता है. वो इजी चैप्टर था, वहाँ तक चल गया. बट इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है वो थोड़े हार्ड है, इसीलिए आपको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप याद करने हैं, उसके बाद में रिएक्शन किस तरह से कन्वर्सेशन होता है वो याद करना है, ठीक है. तो 1 बाय 1 आपको हर चीज़ याद करनी है. अब याद करते वक्त आप क्या करते हो, तो फिर रट्टा मार लेते हो, फिर आप हो जाते हो कंफ्यूज कि ये ईथर है या ईस्टर है या एसिड है या अल्डिहाइड है. और फिर आपको बनाना होता है ईथर और आप बना देते हो ईस्टर, आपको बनाना होता है अल्डिहाइड और आप कर देते हो कार्बोक्सिलिक एसिड. इसीलिए एक इजी वे लेकर आई हूँ. रावण को तो हर कोई जानता है, ठीक है. तो आप रावण, एटलीस्ट आप रावण को याद करते वक्त आपको सब फंक्शनल ग्रुप तो भी याद आ जाएंगे, ठीक है. इसीलिए इजी वे टू आपने फंक्शनल ग्रुप लर्न करना है. सबसे पहले रावण के स्टार्टिंग वाला मुंह इससे स्टार्ट करेंगे. ये क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी ये क्या हुआ, क्या है ये, अल्केन, याद है, हाइड्रोकार्बन. ओके, सेकंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये क्या है, अल्कीन, क्या है ये, अल्कीन. नेक्स्ट क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है फिर, अल्काइन. ओके, ये तीनों हो गए. हाइड्रोकार्बन इट इज अ सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. ओके, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एटम, यहाँ तक हो गया. इसके बारे में अपन ने उसी दिन पढ़े थे. ये क्या है, अल्किल हैलाइड, क्या है ये, अल्किल हैलाइड. ओके, नाउ अब रावण को असुर भी कहते थे. क्यों कहते थे असुर, क्योंकि वो क्या करता था, मदिरा पान, अल्कोहल. इस वजह से इसके मुकुट में क्या है, अल्कोहल, क्या है, अल्कोहल, ठीक है. देन नेक्स्ट क्या है, ROR, यानी इथर, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, RCHO, यानी अल्डिहाइड. उसके बाद RC डबल बॉन्ड OR, ये क्या हो गया, कीटोन, ये क्या हुआ, कीटोन. नेक्स्ट उसके बाद क्या है, RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो गया, एसिड, क्या हुआ ये, एसिड. देन ये क्या हो गया, RNH2 अमाइन, क्या हुआ ये, अमाइन, ठीक है. अब इसके दो हाथ, ये क्या हुआ, ईस्टर, ये क्या है, ईस्टर, ठीक है. ओ, ये क्या हो गया आपका, ईस्टर. नाउ
ये क्या हुआ आपका अनहाइड्राइड, ये क्या है आपका अनहाइड्राइड सेकंड हाफ। नेक्स्ट पेयर क्या है इसके, अमाइड और एसिल हैलाइड। इसमें आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आधी तो रिएक्शंस इसके अंदर आ जाती है, फंक्शनल ग्रुप तो पूरे आ गए, ठीक है। देन इसी को आपने अगर लर्न कर लिया तो आधा केमिकल रिएक्शन आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब इस रिएक्शन को कन्वर्सेशन कैसे करना पड़ता है अपने को ये देखना है, ठीक है। अब राम ने क्या किया, फर्स्टली पहले उसका सिर काटा, ठीक है, ये वाला सिर काटा। लेकिन रावण तो बहुत ज्ञानी था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसने फिर से सिर जोड़ दिया। फिर राम ने दूसरा सिर काटा, उसने फिर से दूसरा सिर जोड़ दिया। तो राम को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करूँ क्या, इसे कैसे मारूं। तो उसे किसने बताया, विभीषण ने बताया कि उसके सिर काटने से कोई भी फायदा नहीं होगा। उसको कहाँ काटना है, उसे कहाँ तीर मारना है, यहाँ पे, इसके टमी के पास यहाँ पे उसको मारना है। जैसे ही राम ने इसे यहाँ पे मारा तो वो क्या हो गया, रावण मर गया। रावण ने कन्वर्सेशन रिएक्शन करना वो भूल गया, उसे समझ ही नहीं आया कि अब किस तरह से कन्वर्सेशन करूं। जैसे ही उसके डमी के पास के नाभि पे मारा गया तो उसे कन्वर्सेशन रिएक्शन करते ही नहीं आई, वो सारा कुछ भूल गया, ठीक है। फर्स्टली वो क्या कर रहा था, जैसे ही राम यहाँ मार रहा था तो वो फिर से अपना सिर लगा देता था, फिर यहाँ मारा तो फिर से अपना सिर लगा देता था, फिर से वो रिएक्शन कर लेता था। लेकिन जब उसके टमी के नाभि के पास मारा तो वो उसने क्या हुआ, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शन भूल गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको याद करना, ये सारे हो गए आपके इधर से फंक्शनल ग्रुप हो गए, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हो गए। अगर आपने इतनी चीज़ें याद कर ली तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आधा जीत लिए, ठीक है। देन अब कन्वर्सेशन आपको देखना है, इजी वे टू कैसे कन्वर्सेशन करते हैं। आपने हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में बहुत कुछ सीखा है कि क्या करते हैं। फर्स्टली क्या होगा, तो आपको अल्किल हैलाइड पता ही है, पता है आपने अल्किल हैलाइड सीखा है RX, ओके। जब अपन अल्केन के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्किल हैलाइड, ओके। याद आया अल्केन की रिएक्शन, CH4 हाइड्रोजन इज रिप्लेस, हाँ, Cl2, तो क्या मिलता था आपको, CH3Cl, अल्किल हैलाइड, मिथिल हैलाइड मिला था। कुछ याद आया, तो सेम वैसे ही करना है, यानी आपने अल्केन के साथ रिएक्शन किया, आपको क्या मिलेगा, अल्किल हैलाइड। और आपने अल्किल हैलाइड से अल्केन भी तैयार किया है, वो कुछ याद है, रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन याद है कि अल्किल हैलाइड से आपने अल्केन भी तैयार किया है। अल्किन से अल्किल हैलाइड भी फॉर्म किया है, याद आया, अल्किन से CH2 डबल बॉन्ड CH2, याद है कुछ। और अल्किल हैलाइड से भी आपने अल्किन तैयार किया था, CH3 CH2 Cl, याद आया, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH क्या निकला था, KCl बाहर निकल गया था और ये हाइड्रोजन ये वाटर बाहर निकला था और आपको क्या मिला था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, याद आया, ठीक है। देन अल्किल हैलाइड से आप अल्किन भी तैयार कर सकते हो, अल्काइन से अल्किल हैलाइड भी तैयार होगा, ठीक है। देन अल्किल हैलाइड से अल्किल साइनाइड यूज KCl, पोटेशियम साइनाइड का यूज करके आप अल्किल हैलाइड से अल्किल साइनाइड भी तैयार कर सकते हो, ओके। देन अल्किल हैलाइड से आपने ईथर भी तैयार किया था, याद है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने बोली थी आपको, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन्स सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। आपने क्या किया था वहाँ पे, ईथर का फॉर्मेशन किया था, क्या किया था वहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, याद आया कुछ। देन अल्किल हैलाइड से अल्कोहल भी फॉर्म किया था, क्या फॉर्म किया था अल्किल हैलाइड से अल्कोहल, ये कुछ याद आया, अल्किल हैलाइड से अल्कोहल कैसे फॉर्म किया था, CH3Cl प्लस KOH, KCl बाहर निकला था, एक्वियस जब लिए थे अपन ने तो क्या हुआ था, CH3OH, ठीक है, अल्कोहल भी फॉर्म हुआ था। यानी आपने इतना रिएक्शन कन्वर्सेशन किया तो आपको आधे से ज़्यादा रिएक्शन आपको मिल गई, यहाँ पे हैलोजन डेरिवेटिव की आधी रिएक्शन आपको यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। और जैसे ही अपन बेंजीन पे जाते हैं तो आपको पूरी बेंजीन की हिस्ट्री याद आ जाती है, ठीक है। जैसे आप बेंजीन पे जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, बेंजीन की सारी हिस्ट्री याद आ जाएगी। फिर देन अब आई अल्कोहल की बारी, ठीक है, जिस चैप्टर के बारे में अब अपने को पढ़ना है उसकी बारी आई।
अल्कोहल, अल्कोहल से आप एल्डिहाइड भी फॉर्म कर सकते हो, अल्कोहल से ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी फॉर्म हो सकता है, और अल्कोहल से कीटोन भी फॉर्म हो सकता है। कुछ याद आया कि अल्कोहल से यहाँ पे ऑक्सीडेशन अगर अपन करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, एंड देन अदर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, देन कार्बोक्सिलिक एसिड आप जब लोगे तो उससे एस्टर भी फॉर्म होगा, अमाइड भी फॉर्म होगा, एसिड भी फॉर्म होगा और अनहाइड्राइड भी फॉर्म होगा, ठीक है। एंड एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा, अमाइड से भी होगा, एसिड से भी होगा और अनहाइड्राइड से भी होगा। ये सारी हुई आपकी कन्वर्सेशन रिएक्शन, यानी आप किस तरह से रिएक्शन को कन्वर्सेशन कर सकते हो। कंफ्यूज किसी ने भी होना नहीं है। सबसे पहले आपने 1 बाय 1 स्टडी करनी है, ठीक है। सबसे पहले अल्केन पे आना है, फिर अल्किन पे, फिर अल्काइन पे, फिर अल्किल हैलाइड पे, फिर अल्कोहल पे, जो रावण का सर है वो हो गया आपका बेंजीन, ठीक है। फिर ईथर पे, फिर एल्डिहाइड पे, फिर कीटोन, फिर एसिड एंड फिर अमाइन, ठीक है। उसके जो हाथ है वो हो गया ईस्टर एंड अनहाइड्राइड। इस तरह से आपको स्टडी करनी है, ठीक है। अगर आप इस तरह से स्टडी करोगे तो आपको एकदम याद आ जाएगा। जैसे आप रावण को याद करोगे आपको क्या याद आ जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंक्शनल ग्रुप सारे याद आ जाएंगे, ठीक है। और आप धीरे धीरे आप सब रिएक्शन को अच्छे से इजीली कन्वर्सेशन कर पाओगे। आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने इजीली रिएक्शन कन्वर्सेशन कर दिए, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, सिर्फ समझने की देरी है। आपको इस तरह से आपको ट्रिक यूज़ करके उसे समझना है कि किस तरह से रिएक्शन को कन्वर्सेशन किया जाता है, किस तरह से फंक्शनल ग्रुप याद किए जाता है, ठीक है। अब आपको पता ही है कन्वर्सेशन रिएक्शन आपने कैसा किया है, इसीलिए आपने पहले अल्किल हैलाइड पढ़े थे तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा अल्किल हैलाइड में कि अपन ने क्या क्या किए, कैसे कैसे किया था, ठीक है। अल्केन से अल्किल हैलाइड भी तैयार हुआ था, अल्किन से भी अल्किल हैलाइड तैयार हुआ था, अल्काइन से भी हुआ था, देन अल्किल हैलाइड से अल्केन भी फॉर्म करे अपन ने, अल्किल हैलाइड से अल्किन भी और अल्काइन भी। अल्किल हैलाइड से ईथर भी फॉर्म हुआ है, विलियमसन सिंथेसिस। अल्किल हैलाइड से अल्किल साइनाइड भी फॉर्म हुआ है एंड देन अल्कोहल भी फॉर्म हुआ है, ठीक है। और अल्कोहल से एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन करने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन, ठीक है। देन कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर, अमाइड, एसिड एंड अनहाइड्राइड। आई होपफुली कि आपको ये समझ चुका होगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ इसमें नहीं समझी हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो। नाउ अब अपन अपने सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, जो है अपना अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। जो चैप्टर का नेम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं जिसका नेम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड, ठीक है। नाउ अब हर किसी को जब अल्कोहल के बारे में सोचे तो उसके दिमाग में क्या व्यू आता है, अल्कोहल बोला तो ओनली इट इज़ यूज फॉर ड्रिंक, ओके। पर ऐसा नहीं है, अल्कोहल ये सिर्फ ड्रिंक के ही लिए यूज़ नहीं होता है, तो वो मेडिसिन्स के लिए भी यूज़ होता है, परफ्यूम के लिए भी यूज़ होता है, पॉलिश के लिए भी यूज़ होता है, केमिकल फैक्ट्रीज में उसका यूज़ होता है, ठीक है। अभी जो सैनिटाइज़र अपन यूज़ कर रहे हैं कोरोना की वजह से हर दिन, तो उसमें भी क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। तो अल्कोहल का यूज़ काफ़ी चीज़ों में आता है, ओनली ड्रिंक के ही लिए नहीं। अल्कोहल ये मेडिसिन के लिए भी यूज़ होता है, परफ्यूम, वुड पॉलिश, पेंट, मैनी थिंग्स, ऑल थिंग्स इन दिस अल्कोहल इज यूज्ड, ओके। नाउ व्हाट इज अल्कोहल? अल्कोहल क्या है? व्हाट इज अल्कोहल? क्या है अल्कोहल? अल्कोहल इज अ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अल्कोहल क्या है? ये हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। इन दिस द
one hydrogen atom is replaced by OH group. One hydrogen atom is replaced by OH group. It is called as alcohol. एग्जाम्पल देखेंगे अपन, जैसे CH4 है, ये क्या हो गया आपका मीथेन. ओके, रिप्लेस द हाइड्रोजन, ये क्या हुआ फिर आपका CH3, ये हो गया आपका अल्किल. देन ऐड द OH, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3OH, फिर क्या हो गया यहाँ पे CH3OH. ओके, तो ये क्या हो गया आपका अल्कोहल फॉर्म. ये क्या हो गया आपका अल्कोहल फॉर्म. कौन सा अल्कोहल हुआ ये? मिथेनॉल. कौन सा अल्कोहल फॉर्म हुआ? मिथेनॉल. और मिथेनॉल काय के लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज एज अ फ्यूल्स. ओके, फ्यूल्स के लिए से यूज़ होता है, ठीक है. ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3, ठीक है, इथेन. ओके, हाइड्रोजन इज रिप्लेस, क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3CH2, देन एडिशन ऑफ OH. ओके, क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे CH3CH2OH. CH3CH2OH. नेम क्या होगा इसका? इथेनॉल. इथेनॉल का यूज़ कहाँ पे होता? इट इज़ यूज एज अ ड्रिंक, इट इज़ यूज एज अ सैनिटाइज़र ऑल्सो. इट इज़ यूज एज अ सैनिटाइज़र में आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी यूज़ होता है. ओके, एंटीसेप्टिक जो होता है स्पिरिट, उसमें भी इथेनॉल का यूज़ होता है. ओके, ये हो गया आपका अल्कोहल. किस तरह से अल्कोहल फॉर्म होगा? ओके, अल्कोहल इज द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. इट इज़ द one hydrogen atom is replaced in the one OH group. It is called as alcohol. ओके, इसके एग्जाम्पल हो गए. अब अपने को देखना है क्लासिफिकेशन. क्या देखना है आपको? क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में कौन कौन से क्लासिफिकेशन होगा? फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. सेकंड क्लासिफिकेशन इज डायहाइड्रिक अल्कोहल. एंड थर्ड क्लासिफिकेशन इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी क्या होगा? मोनो यानी सिंगल, ठीक है, ऐसा सिंगल, द सिंगल ग्रुप. ओके, इसमें क्या होगा फिर? इट इज़ अटैच ओनली वन अल्कोहल ग्रुप. यहाँ पे क्या अटैच होगा? अटैच ओनली वन अल्कोहल ग्रुप. हाँ, यहाँ पे क्या? सिर्फ एक, ओनली वन OH ग्रुप क्या होगा यहाँ पे? अटैच होगा. ओके, फिर इसका एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा? एग्जाम्पल कैसा होगा जब वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा? तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल कौन सा होगा? एग्जाम्पल इज CH3OH. सेकेंड एग्जाम्पल इज CH3CH2OH, मिथेनॉल, इथेनॉल. ठीक है, हो गया. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल समझा कि जहाँ पे सिर्फ एक अल्कोहल ग्रुप अटैच होगा. हाँ, सिंगल कार्बन एटम पे सिंगल अल्कोहल ग्रुप अटैच होगा तो वो क्या होगा आपका? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. अब डायहाइड्रिक अल्कोहल यानी क्या होगा फिर? डायहाइड्रिक अल्कोहल. डायहाइड्रिक यानी क्या होना चाहिए? दो. ठीक है, यानी क्या होगा यहाँ पे? 2 OH ग्रुप, 2 अल्कोहल ग्रुप इज अटैच, बट कैसे अटैच हो गए? इट इज सिचुएटेड ऑन अनदर कार्बन ग्रुप. यानी वो सिचुएटेड तो रहेंगे, वो अटैच तो रहेंगे, पर अलग अलग कार्बन एटम पे. वो कहाँ पे रहेंगे? अलग अलग कार्बन एटम पे वो सिचुएटेड रहेंगे. डायहाइड्रिक अल्कोहल इज द अल्कोहल इज अटैच टू OH group situated on a
टू अनदर कार्बन एटम, ठीक है, टू अनदर कार्बन एटम, यानी वो सिचुएटेड तो रहेंगे पर दो अलग अलग कार्बन एटम पे। कैसे फिर? ये हुआ, एक यहाँ पे रहेगा, एक कैसा रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। वो है, वो अटैच तो है पर किस तरह से है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? इट इज़ नोन एज डायोल। इसे क्या बोल सकते हैं? और डायोल्स, इट इज़ नोन एज डायोल्स। इसे डायोल्स बोल सकते हैं। और इसका नाम और क्या हो सकता है? इथेन 1,2 डाई, इथेन 1,2 डायोल्स, ठीक है, इथेन 1,2 डायोल्स। ओके, यहाँ पे 2 अल्कोहल ग्रुप अटैच है बट 2 दोनों भी अलग अलग कार्बन एटम पे, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? डायोल्स बोला जाता है। और इथेन 1,2 डायोल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ ट्राइहेड्रिक अल्कोहल। अब ये तो आपको समझ ही गया होगा, जब मोनो में क्या हुआ, एक अल्कोहल यूज़ किया, डाई में क्या हुआ, 2 अल्कोहल यूज़ किए, तो अब ट्राई में क्या होगा, 3 अल्कोहल यूज़ करेंगे, ठीक है। द अल्कोहल इज अटैच, 2 OH ग्रुप अटैच करेंगे, पर कैसे? 3, अब यहाँ पे क्या करें, 3 अल्कोहल ग्रुप अटैच करेंगे पर 3 अलग अलग कार्बन एटम पे। हाँ, कौन से अलग अलग कार्बन एटम पे अपन अटैच करेंगे? इन अल्कोहल इट इज अटैच 3 OH group situated on a 3 carbon atom। 3 कार्बन एटम पे 3 OH ग्रुप अटैच होंगे। किस तरह से? फिर CH2 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 OH OH, ठीक है, OH। किस तरह से अटैच होंगे? ये 3 अटैच हो गए, CH2OH CHOH CH2OH हुआ, 3 अटैच है। यहाँ पे कितने थे? 2, यहाँ पे कितना था? 1, यहाँ पे कितने हो गए? 3। हाँ, 1 2 3 हो गए, 3 अटैच। अब नेम क्या होगा इसको? फिर इसको क्या बोलेंगे अपन? ट्रायोल्स। इसे क्या बोलेंगे? ट्रायोल्स। तो इसका नाम क्या होगा फिर? प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल्स। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल्स। ओके, समझा क्लासिफिकेशन? फर्स्टली अपन ने देखा डेफिनेशन, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड टू द 1 OH ग्रुप, ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन थे कौन कौन से? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा? सिंगल OH ग्रुप अटैच होगा सिंगल कार्बन एटम पे, ठीक है। देन डाइहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा? 2 OH ग्रुप अटैच होंगे टू अनदर कार्बन एटम पे। ओके, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा? हाँ, 3 OH ग्रुप अटैच होंगे 3 अनदर कार्बन एटम पे, जिसके एग्जाम्पल हमने देख लिए। ओके, अल्कोहल और क्लासिफिकेशन समझ गए हैं। अब नेक्स्ट जाएंगे कि प्राइमरी अल्कोहल किसे कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहेंगे और टर्शरी अल्कोहल किसे कहेंगे, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? आपने अल्किल हैलाइड में देखा था, प्राइमरी अल्किल हैलाइड किसे कहते थे? जब वो अल्कोहल सिचुएटेड होगा, ये जो अल्कोहल है ये सिचुएटेड होगा एक सिंगल कार्बन एटम पे, जो सिचुएटेड होगा एक सिंगल कार्बन एटम पे, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? प्राइमरी अल्कोहल। इसे क्या बोलेंगे अपन? प्राइमरी अल्कोहल। ओके, जब ये जो अल्कोहल है ये सिंगल कार्बन एटम पे अटैच हो, इसके बाद कोई भी चेन हो, CH2 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 हो, बट ये जो OH है ये सिंगल कार्बन पे अटैच है, यानी ये क्या हुआ आपका? प्राइमरी अल्कोहल। क्या हुआ आपका? प्राइमरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल कैसे होगा? जब वो कार्बन एटम अटैच होंगे 2 कार्बन एटम से, यानी सेकेंडरी कैसे होगा? ये जो अटैच होगा, ये जो कार्बन है ये अटैच होगा 2 कार्बन एटम पे और एक OH। ओके, 2 कार्बन एटम पे अटैच हो रहा है CH3 CH3।
हुआ, ठीक है, हो गया। ये सिंगल कार्बन एटम 2 कार्बन एटम पे अटैच है, तो इसका नाम क्या हो गया आपका? सेकेंडरी अल्कोहल। क्या हुआ इसके नेम? सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, नाउ अब टर्शरी अल्कोहल कैसा होगा? जब प्राइमरी समझ चुका है, सेकेंडरी समझ गया है, तो फिर टर्शरी कैसा होना चाहिए? ये जो सिंगल कार्बन एटम है वो अटैच होना चाहिए 3 कार्बन एटम पे, अटैच होना चाहिए 3 कार्बन एटम, ठीक है, अटैच है 3 कार्बन एटम से। ये क्या अटैच है? ये सिंगल कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच है 1 OH ग्रुप, तो ये क्या हो गया आपका? टर्शरी अल्कोहल। क्या हुआ आपका? टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। इसका और एक नाम आएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। और इसका नियोब्यूटिल अल्कोहल, नियोब्यूटिल अल्कोहल। ओके, समझ में आया? प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहते हैं, और टर्शरी अल्कोहल किसे कहते हैं। ओके, नाउ इसकी अब आपको देखना है नॉमेनक्लेचर। इसका क्या देखना है आपको? नॉमेनक्लेचर, यानी आपको इसका नामकरण करना है, ठीक है। पता तो है अल्कोहल है करके, लेकिन इसको किस साथ में जोड़ना है आपको? अल्किल के साथ में। अल्केन के साथ में किसे जोड़ना है? अल्कोहल का, यानी अपने को अल्कोहल का क्या करना है? नामकरण। ओके, अब इसका नामकरण अपन कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले आपको कॉमन नेम देखना है। कॉमन नेम यानी क्या है? अब अपन अल्कोहल को कॉमनली क्या बोलते हैं? अल्कोहल, ठीक है। तो क्या होगा? कॉमन नेम जो इसका क्या है? अल्कोहल। अगर आप डायरेक्टली इसको अल्किल से ज्वाइन करना है, डायरेक्टली आपको इसे अल्किल से ज्वाइन करना है, तो क्या हो जाएगा? अल्किल अल्कोहल। क्या होगा ये? अल्किल अल्कोहल। कौन कौन से अल्किल? जैसे आपने ले लिया मिथिल और अल्कोहल, ठीक है, मिथिल और अल्कोहल, तो ये क्या हो गया फिर आपका? मिथिल अल्कोहल। ये क्या बन गया आपका? मिथिल अल्कोहल। ओके, नाउ सेकंड ले लिया C2H5OH, ये हो गया आपका इथिल, और ये क्या है आपका? अल्कोहल, तो ये क्या बन गया फिर? इथिल अल्कोहल। ओके, नाउ थर्ड OH। ओके, ये क्या है आपका? प्रोपिल है, ये क्या है? OH, तो ये क्या बन गया आपका? प्रोपिल अल्कोहल। समझ में आया? ठीक है, कॉमन नेम यानी क्या करेंगे? एक अल्किल के साथ आप कॉमनली अल्कोहल को अटैच कर देंगे। जैसे वो अटैच हो जाएगा तो मिथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल एंड प्रोपिल अल्कोहल बन जाएगा। अब आपको देखना है, ये तो हो गया कॉमन नेम। अब आपको देखना है IUPAC नेम। अब जैसे कि कॉमन नेम मतलब जो कॉमनली अपन सबको बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि सबका नाम होता है पिंकी, टिंकी, ऐसा सबका नाम होता है कॉमनली। पर IUPAC नेम बोलो तो एक कोई स्कूल का भी एक स्पेशल नेम होता है अपना, ठीक है, जो एक स्पेशल नेम होता है, तो इसी का अपने को क्या देखना है? स्पेशल नेम। जो स्पेशल नेम होगा, जिस तरह से अपना नेम अपने कुंडली से बनता है, कुंडली में जैसे आया क अ ब जो भी आएगा उस तरह से, उसी तरह से आपको IUPAC का देखना है। सबसे पहले कुंडली अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहाँ से स्टार्ट हुई थी? अल्केन से। कहाँ से स्टार्ट हुआ? अल्केन से, ठीक है। तो अल्केन का क्या होगा? ये हो गया आपका अल्केन। ओके, तो अपने को अल्कोहल का नामकरण करना है, ठीक है। अब अल्कोहल को अपन ने सफिक्स में दिया है OL, कि आपको OL ही अटैच करना है। क्या अटैच करना? आपके नाम के साथ में क्या आना चाहिए? OL ही अटैच होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे? ये जो अल्केन का E है, ये जो अल्केन का E है, ये E रिप्लेस हो जाएगा। क्या होगा? ये E हो जाएगा रिप्लेस, और रिप्लेस होके वहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? OL। क्या ऐड होगा वहाँ पे? OL। तो फिर कैसा हो जाएगा? फिर वो E रिप्लेस हो गया और OL ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया? अल्कैनॉल। ये क्या बन गया? अल्कैनॉल। ओके, ये क्या तैयार हो गया आपका? अल्कैनॉल हो गया नामकरण इसका अल्कोहल का। क्या नाम हो गया इसका? स्कूल का नाम क्या गिर गया इसका? अल्कैनॉल। फिर आपको इसको नए नए तरीके से नाम दो। फिर इसको जैसे कि मीथेन, मीथेन का E रिप्लेस कर दिया
उसमें ऐड कर दिया OL, तो ये क्या बन गया, मिथानॉल। ठीक है, देन इथेन, इथेन का E रिप्लेस कर दो और OL दे दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इथेनॉल। ओके, आप इस तरह से नेमिंग कर सकते हो। इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। प्रोपेन में भी क्या करो, इसका E को रिप्लेस करो, OL डाल दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोपैनॉल। ठीक है, ओके, अब समझ में आया इसका कॉमन नेम, IUPAC नेम। कॉमन नेम में क्या होगा, सिंपली कॉमन नाम पे आपको अल्कोहल को अटैच करना है, जैसे कि अल्किल अल्कोहल। CH3 को OH अटैच किया तो वो क्या बन गया, मिथिल अल्कोहल। C2H5 को OH अटैच किया तो वो क्या बन गया, इथिल अल्कोहल। C3C2H5 म्हणजे प्रोपिल को अगर आपने OH अटैच किया तो वो क्या बन गया आपका, प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, पर IUPAC नेम में क्या होगा, इसका सफिक्स दिया है OL, यानी आपको उसमें OL ही ऐड करना है। तो क्या करोगे आप, अल्केन को E रिप्लेस करोगे और उसमें OL को ऐड करोगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, अल्क्यानॉल। ठीक है, सेम एज इट इज आप क्या करोगे, सभी अल्किल ग्रुप लोगे और उसके सबके E निकालोगे अल्केन ग्रुप के, तो क्या होगा, ये अल्केन के जब आप निकालोगे E निकलेगा, OL ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मिथानॉल। यहाँ का E रिप्लेस होगा, OL ऐड होगा, तो ये क्या बन जाएगा, इथानॉल। यहाँ पे भी क्या करोगे, प्रोपेन में E निकालोगे, OL ऐड करोगे, बन जाएगा प्रोपैनॉल। ब्यूटेन में भी क्या करोगे, E का रिप्लेस करोगे OL में, तो वो बन जाएगा ब्यूटानॉल। ठीक है, ये हो गया इसका कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। तो आज अपने क्या क्या देखा है, फंक्शनल ग्रुप, कन्वर्सेशन ऑफ रिएक्शन इन द इजी वे, किस तरह से रिएक्शन को कन्वर्सेशन करते हैं, देन अल्कोहल की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। ठीक है, देन इसके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के एग्जाम्पल्स देखे हैं। हाँ, देन कॉमन नेम देखा, IUPAC नेम देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर पे अपन देखेंगे प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन। ओके, थैंक यू।